Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. We've got people in the audience जो इस पूरे दौर से गुजर चुके हैं. We've got आसमा here. मैं चाहूँगा कि आसमा के पास माइक लेके जाएं. इन्होंने पहले मना कर दिया था कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी है. जी आसमा, पहले आपने क्यों मना किया कि नहीं करवाना वैक्सीनेशन? क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसको गांठ आ गया था और मेरे को बहुत परेशान करता था, उसको बुखार भी बहुत आता था. इसके लिए मैं मना करी थी कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी. तो अपनाले से मेरे को मालूम पड़ा कि आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा है और आप इंजेक्शन लगाइए. तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा है, आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम ना हो, मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होएगी तो हम लोग को परेशानी होएगी सब. तो इसके लिए मैं मना करी थी, तो फिर मैं लगाई अपने बच्चे को. और फिर दूसरे बच्चे को भी लगवाया? हाँ, दूसरे बच्चे को भी लगाई हूँ मैंने. मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने पहले कोई गलत फहमी की वजह से या बच्चे को कोई थोड़ी साइड इफेक्ट की वजह से आपको लगा बुखार आ जाता नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बाद में आपने लगा लिया. अभी आप एक एम्बेसडर बन जाओ. करीना तो कंट्री की एम्बेसडर है, आप आपके लोकल एरिया के एम्बेसडर बन जाओ. आप आपके आजू बाजू जितनी महिला है जिसके बच्चे, आप उसको बताओ मैं कि सबको बताती हाँ, बस बहुत अच्छा काम किया आपने. तो आप मेरे हिसाब से आपका उतना ही महत्व है जितना करीना का इस कैंपेन में है कि आप स्प्रेड करो मैसेज को. और आपका कोई भी दिक्कत है तो आपके आजू बाजू डॉक्टर जो हमारे जैसे उनके सलाह लो और उससे कन्विंस कराओ कि नहीं वैक्सीन लगाना जरूरी है. ठीक है. आपको अपनाले ने बताया? अपनाले से मेरे को जानकारी मिली है कि आपके बच्चे के लिए आगे जाके बहुत फायदा है. We've got the program director of अपनाले, पूर्णिमा जी है. पूर्णिमा जी, किस तरह के challenges आते हैं जैसे आसमा ने बताया? There are a lot of challenges in the community. एक है जो one is the scheduling of the immunization. Second is जो knowledge sorry regarding the knowledge of the disease in itself. लोगों को पता है कि टीकाकरण ज़रूरी है, पर ये किस डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने पोलियो की बात की, उतनी नॉलेज है नहीं रिगार्डिंग दी अदर vaccines and diseases. So this is one of the challenge when it comes to knowledge as a barrier in the community. दूसरा है utilization of the services in the community. So there are a lot of challenges where you know, there is poor male participation. Sometimes there is like we've been discussing the side effects which are not you know, familiar when it comes to the community. तो ऐसे कुछ barriers के वजह से जो even if the service is available, आप उसका utilization देखेंगे काफी लो इस तरह के कैंपेन से फिर उसका कुछ फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा. और जैसे सोशल मार्केटिंग है तो not only limited to that one disease, but you know, as a would be mother, I would also want to know कि मैं ये किसके लिए दे रही हूँ टीका, कौन सा डिजीज है. You know, a little bit of more knowledge is going to improve the health seeking behavior. As we heard, Adar, the mothers thinking कि ये बीमार हो रहे हैं या बुखार हो रहा है, जैसे डॉक्टर ने भी कहा, उससे फिर myths फैल जाते हैं. And such kind of awareness campaigns that we are launching today, उनसे कुछ myths तो दूर होते हैं, but still there's a lot to be done. Yeah, of course. But I think the lady also raised a good point that what we should do, actually doctor suggested the right thing, that it's, okay, one thing, you have your celebrities and your voice which goes nationwide, but at the local level, if a mother hears it from another mother who's her friend, I think that goes a long way as well. So as it was suggested by doctor, you know, it will be very good if we are able to in our campaign incorporate the message, you know, as word of mouth from one mother to another, you know, also in the local areas. I think that'll go a long way in building the confidence for them to be convinced. Just hearing something on the news is not perhaps just enough. Another mother's actual experience will definitely give a mental peace of mind when they're doing something for their own child. So it's from Karina to Asma to other mothers. Yes, yeah. yes, exactly. And the frontline health workers play an important role. हमारे साथ निर्मला जी यहाँ पर हैं जो ये काम अवेयरनेस स्प्रेड करने का लोकल लेवल पर करती हैं, जो आदर जी बात कर रहे हैं. निर्मला जी तक माइक पहुँचा सकते हैं जी? आपको किस तरह के चैलेंज आते हैं, कैसे कैसे लोग क्या जवाब देते हैं, क्यों नहीं करवाते? मतलब
ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग बस्ती में जाते हैं, तो पहले तो हम लोग मतलब जूने फैमिली से तो हम लोग का पूरा हो जाता है ठीक से, तो कभी कभी ना उनके हिसाब से नए फैमिली आती है जो गांव से, तो उन लोग के साथ में थोड़ा काम करने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है कि लसीकरण क्या है, उनको जानकारी नहीं होती है। तो उसके लिए ना हम लोग को उनको कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मतलब उनको ये पता, आजू बाजू में लोग करते हैं उनको सब पता रहता है, तो भी कहीं कहीं ऐसी फैमिली होती है कि जो बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सास है ससुर है, वो लोग ना करने के लिए मना करते हैं उनको, कि ऐसा बोलते हैं कि उनको कि हम लोग तो नहीं लगाए हमारे बच्चे को, तो हम लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी। तो वो जगह पे ना हम लोग को थोड़ा मतलब सबके साथ में जैसा सेशन लेते हैं हम लोग, कि शुरू से काम करने की ज़रूरत पड़ती है उनके साथ में। जो नए लोग आते हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तभी these figures come out, Kareena, like 5 lakh children even today, every year, do not survive because they're not vaccinated in India. I mean, absolutely, but that's why there is, of course, a common example. Like even when a friend comes and tells you their personal experience, I think you kind of trust that more than even probably a doctor. You know, you would say that, okay, my friend told me his son or his daughter took this vaccination or so and so, you know, ye hua tha, wo hua tha. I think that it's said, you know, you trust your friends and family members a lot more. So if this is the way we can spread the word, I think hopefully this campaign will spell success, you know. You work with the Vilu Poonawalla Foundation. So have you seen mindsets changing over the years? Yes, absolutely. I think the curiosity, mothers asking this question, is something that's relatively new, where they're saying, why the vaccination? Why should we be, you know, causing that discomfort to our child? What about the reactions? Mothers are more sensitive today. Earlier, you know, we all grew up with a little bit of a fever, a little bit of a cough, a little bit of, but now the sensitivity to that, and immediately the Google will start and everyone say, why did this happen? And was this a reaction of this? And, you know, we are helicopter mothers today. We want to know everything about the child. We think we know better than every pediatrician because we have information on our hands. So this is exactly what is causing a slight problem today, because the trust which we had earlier is diminishing a little bit. And at the foundation, obviously, we started with our primary focus is always going to be preventative health, because the foundation is a part of Serum Institute. It's the Serum Foundation. It's named after my mother-in-law. We believe in enhancing environments by sanitation and clean drinking water and education. So education is one of my greatest focuses. We've done 6 schools so far, because to educate children, to educate mothers, that's what differentiates you from somebody who still has the same information, but how do you process that information? It's your education and your exposure which helps you process it in a different way. So that's what we do at the foundation.